हेलो दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पीलियास पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। नहीं, पीलिया जो होती है उससे शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होती है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी यकृत। यकृत जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, और इसका देख सकते हैं, है ना, क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे। पीलिया क्या होता है, तो पीलिया जो है मुख्यतः यकृत लीवर से संबंधित रोग, यानी पीलिया जो होती है वो लीवर से संबंधित रोग होती है। इस शरीर में जो है वह बिलिरुबिन बढ़ने से त्वचा और आंख पीले दिखाई देते हैं। ठीक है, इसे भी जानेंगे पढ़ाई के साथ। ठीक है, उसके बाद चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, है ना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जो फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग में पूछा गया था उसी पर आधारित क्वेश्चन है ना, जो है ना, जो 4 अगस्त वाले बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है, इम्पोर्टेंट है। उसी पर आधारित मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3.8 गुना 10 पर तीन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो इस तरह इसके 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है वो सही आंसर है, यानी N2O। N2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी फटाफट चल रहा है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी चल रहा है। तो मैं आज लेके आया हूँ फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग, तीनों को मिलाकर मिश्रित क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चों का एग्जाम जो है वो 4 सितंबर का है, यानी 4 सितंबर का है एग्जाम है, वो इसे जरूर देख कर जाए। आपका जो इसी आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आने के चांस हैं। गड़बड़ी बोल दी है, गड़बड़ी। और दोस्तों तो चलते हैं, आप लेके आए हैं, आप देख सकते हैं, आप लिए क्वेश्चन लेके आए हैं फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग, तीनों को मिलाकर हमने क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देख कर जाएं, ताकि जिनका भी एग्जाम है 4 तारीख को, उनके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा और इसी आधार पर क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पीलिया। पीलिया, है ना, पहला क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी पीलिया रोग जो होते हैं उनसे शरीर का कौन सा अंग जो है वह प्रभावित होती है, यानी खराब होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत। यकृत से जो है, यकृत जो है वो पीलिया, है ना, पीलिया से जो है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, इसका कुछ देखते हैं व्याख्या। पीलिया कहता है क्या कि पीलिया जो है मुख्यतः यकृत से संबंधित रोग है। इसे शरीर में है ना, बिलिरुबिन बढ़ने से तथा त्वचा और उसकी आंख पीली दिखाई देती है पीलिया रोग के कारण से। ठीक है, उसको चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए दोस्तों, कैसा कैसा क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, तीसरा जो है इसका सॉरी, यानी दूसरा का सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। ठीक है, और निर्वात क्या होता है चलते इसके बारे में बताते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है और लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये भी आपको याद में रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि निर्वात जिसको खालिस्तान कहा जाता है, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पूछ सकता है दोस्तों अगला क्वेश्चन में, इनका 4 तरीके का एग्जाम है, कि बताइए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, तो निर्वात में होती है। और यह, है ना, इसकी चाल कितनी होती है, तो पूछ सकता है, इसकी चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है देख कर जाए, क्योंकि जिनका एग्जाम है 4 तारीख 5 तारीख के है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 4 तारीख और 5 तारीख को। ठीक है, उसको चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है। हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होता है, तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, N2O। N2 जो है वो हंसाने वाली गैस का सूत्र है। ठीक है, N2 क्या होता है, चलते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो N2 जो होता है वो नाइट ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसका उपयोग दंत चिकित्सक और ऑपरेशन में किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखें। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ये मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है, तो देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 120/80 है ना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप जो 120/80 होता है, ये आप याद रखिए, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं ना। उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या है कि आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें आवृत्ति का ऐसे मात्रक पूछ दिया है, तो इसका क्या मात्रक होगा, तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्ट्ज। यानी आवृत्ति का ऐसे मात्रक जो है वो हर्ट्ज होगा। देखिए दोस्तों, कितना एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे जो तुम जो बताए थे वही क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में आया है। और इसका क्या है व्याख्या, तो किसी घटना के प्रति सेकंड दोहराव की संख्या को आवृत्ति का इससे ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है कि अमलगम में कौन सी धातु अनिवार्य रूप से होती है, तो ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन है, चारों में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं इसके बारे में कुछ बताते हैं व्याख्या। काढ़ा के पाड़ा किसी अन्य धातु के मिश्रण को अमंगल, है ना, अमलगम कहते हैं। यानी पाड़ा और अन्य धातु से जो मिलाकर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, है ना, अमलगम कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन आया, देखिए कितना सिंपल आसान क्वेश्चन आया है, सारे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही आया है ना। पहला क्या है क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और कितने सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो 4-5 तारीख को भी आने का उम्मीद है, तो आप सब देख लीजिए। काढ़ा के इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। और ये जो है इंसुलिन की कमी से रोग होता है। अब चलते हैं इंसुलिन क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा बनता है, और इसकी कमी से रक्त में शर्करा बढ़ जाती है और मधुमेह हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इंसुलिन का स्राव जो है वो अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, और इसी के स्राव की कमी से जो है रक्त में जो है वो क्या हो जाता है, मिठास बढ़ जाता है, यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग होता है। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। और 8वां देखिए दोस्तों, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में। लिखा हुआ किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है, ये बताना है। आपको पता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सूर्य से जो है 7 प्रकाश जब प्रिज्म में गुजरती है, तो इसमें किसका प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी बैगनी। बैगनी का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और अगर कम पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बारे में चलते हैं, और ये भी बता रहे हैं कि बैगनी प्रकाश के तंगधैर्य अगर पूछा जाए तो तंगधैर्य सबसे कम होता है, और इसलिए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी तंगधैर्य पूछेगा तो बैगनी का सबसे कम हो जाएगा, और लाल का क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है। चूने के पानी को दूधिया करने वाली कौन सी गैस होती है जो उसको दूधिया कर देता है, तो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जिसका सूत्र CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक ना, आप देख सकते हैं CO2 चूने का पानी से विक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसके कारण पानी दूधिया हो जाता है ना। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधु, दम लगा रही है, ग्रुप डी का एग्जाम दम निकाल के रहना है, और है ना नौकरी ले लेना है इस बार। और ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी आधार पर अगला क्वेश्चन भी
4-5 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। कहा कि पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन, पेड़ पौधे में जो है वो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जाइलम। जैसे आपको बता दें कि इसमें दो होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम होते हैं ना। जाइलम क्या करता है, नीचे से पानी को ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम क्या आता है, ऊपर से खाद्य पदार्थों को नीचे और सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा ना। और आपको पता है कि जाइलम जड़ों से पत्ती तक जल और खनिज लवण पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 में क्वेश्चन आया क्या कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पास्कल। यानी दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है, ठीक है। उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, बताइए। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो इस तरह इसका 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। चारों में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन जो है, ये 4 है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस जो है ना, ये जो है वो एलपीजी गैस के मुख्य रूप से गैस होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जैसा कि अभी बताया था क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन जो है वो 3 अगस्त के पेपर में सेकंड सिटिंग में पूछा था, है ना। और ये सारे क्वेश्चन हमने मिला के दिए हैं, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग, है ना। देख सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, है ना। क्योंकि फ्लोएम जो होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, भोजन का परिवहन करते हैं ऊपर से नीचे सभी भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या पूछा है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए दोस्तों, गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल और आसान मोस्ट क्वेश्चन पूछा है। अब लगता है इस बार सबका जो है ग्रुप डी का एग्जाम पास हो जाएंगे सारे बच्चे। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होते हैं वो पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना उत्तर दर्पण में, है ना, कि उत्तर दर्पण जो है वो अधिक छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी उत्तर दर्पण में जो है वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखने को मिला है कि सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्लराज। अम्लराज को जो है वो घोला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है ना। आपको पता है, जिससे आपको बता दें इसके बारे में और भी, है ना, कि अम्लराज जो होता है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरीन और HNO3 का 3:1 का मिश्रण होता है ना, जो सोने को घोल सकता है, ठीक है। उसका चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। किस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। ये सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिस होगा, बड़ी हड्डी पूछे तो क्या होगा, फीमर होगा ना। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है। तो रॉकेट जो ऊपर की उड़ती है तो ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित होती है, आपको ये बताना है। तो ये आपको जो नियम है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि हर विपरीत क्रिया, मतलब यानी विपरीत क्रिया जो है हर किसी में जो है वो विपरीत क्रिया होती है ना। यदि नीचे की ओर जाता है तो ऊपर की ओर किसी चीज को ढकेलता है ना। न्यूटन का ये तीसरा नियम जो है वो विपरीत क्रिया के सिद्धांत को दर्शाता है। आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें, यानी प्रत्येक क्रिया बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी सिद्धांत पर रॉकेट उड़ता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। जंग लग जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन होगा, इनमें से सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बढ़ जाता है। जंग लगता है तो क्या होता है, लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है, 19 क्या है। इसमें क्या है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जैथोफिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो दोस्तों
वो होगा आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो इसका सही आंसर है ना। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, आपको पता है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है और पत्तियों को हरा रंग देता है ना। यानी क्लोरोफिल, यानी पूछ सकता है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो इसका आंसर क्लोरोफिल हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो उसको चलते क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देख सकते हैं कि कांसा किन धातु का मिश्र धातु है। कांसा जो है वो किन धातु का मिश्र धातु है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो देख सकते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, क्या होगा, तांबा और तीन। तांबा और तीन जो कांसा का मिश्र धातु है। ठीक है, जिसे आप याद रखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो इस तरह देख सकते हैं चार ऑप्शन है, चारों में इसका सही जवाब है त्वचा। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है आपका त्वचा होता है ना, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए इसका देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। कहता त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, यह शरीर को बाहरी संक्रमण में धूल धूप चोट से बचाता है, साथ ही शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और स्पर्श का अनुभव करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये देखिए दोस्तों कैसा कैसा क्वेश्चन आया ग्रुप डी में देखने को मिल रहा है, और एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने तीनों जो है पाली को मिलाकर क्वेश्चन दिए हैं। और ये देखिए क्या पूछा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है बताइए। विटामिन सी का स्रोत तो बच्चे छठे सातवें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नींबू। नींबू जो है इसका मुख्य स्रोत है। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी हमने पढ़ाया था कई बार, है ना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और लिखा हो कि विटामिन सी का मुख्य रूप से नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे मशरूम से खून आना, घाव देना, भरने जैसी समस्या होती है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। यानी लाल रक्त जो कणिकाएं होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, जिस तरह देख सकते हैं चार ऑप्शन है, चारों में से इसका सही ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा। यानी अस्थि मज्जा में जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और ये देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। और इसमें 25 क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो देख सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यानी यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। जैसे आपको पता है कि यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह पित्त का निर्माण करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है तथा शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह दोस्तों देखिए मैंने, और ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इस तरह जो है वो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो चलिए इसको सही ऑप्शन बताते हैं कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NH3 जो अमोनिया का सूत्र होता है ना। अमोनिया क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है और यह रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली गैस होती है। इसका उपयोग उर्वरक, नाइट्रिक अम्ल और रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों कैसा कैसा सूत्र, कैसा कैसा एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल रहा है, देखिए कितना सिंपल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है, बताइए। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2O। H2 जो है वो जल का सूत्र होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि खाने का साधारण नमक किस रासायनिक नाम, यानी जो हम खाना खाते हैं नमक उसका रासायनिक नाम क्या है, तो देख सकते हैं चार ऑप्शन है, चार में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी सोडियम क्लोराइड जिसे खाने वाला नमक भी कहा जाता है ना। और जिसका सूत्र जो होता है आपको पता है ना, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड है। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, इसको चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि नीले तोते का रासायनिक नाम सूत्र क्या है? नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी CuSO4 इंटू 5H2O इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब देख सकते हैं नीले तोता कॉपर सल्फेट है ना, पेंटाहाइड्रेट, इसका उपयोग कृषि में फफूंदनाशी प्रयोगशाला तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन लास्ट है, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है। जन से जानते हैं इसके बारे में, आप देख सकते हैं है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं, लिखा हो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग केक ब्रेड को फूलने और एंटासिड दवा तथा अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख उपयोग क्या चीज में करते हैं? इस तरह 4 ऑप्शन दिया होगा, भोजन बनाने, मूर्ति खिलौने, ईंधन को कपड़े धोने में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। जैसा कि आप जान सकते हैं है ना, जैसा कि आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं कि प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो CSO4 इंटू H2O होता है, जिसे गर्म करके बनाया जाता है। इसे पानी मिलाने पर कट हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को प्लास्ट ऑफ पेरिस चढ़ाने, मूर्ति खिलौने, सजावटी वस्तु, ब्लैक बोर्ड, चौक और भवनों की सजावट में किया जाता है ना। तो चलते दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो चलते हैं, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।